हम कर्मधारय समास में उपमान और उपमेय के बारे में जानेंगे कि इसमें उपमेय यानी प्रस्तुत वस्तु और उपमान यानी अप्रस्तुत वस्तु का संबंध बताते हैं। जैसे हमने पहले उदाहरण देखा था सॉरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर फूल सी उपमान है और कोमल बच्ची, यहाँ पर बच्ची उपमेय आया है, यानी प्रस्तुत बच्ची की तुलना किससे गई है, फूल के समान की गई है। इसी तरीके से इसके अन्य उदाहरण में देखेंगे उपमेय उपमान के उदाहरण में जो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्त्री रत्न, ये समस्त पद है तो इसका विग्रह करने पर या इसको अलग करने पर बनेगा स्त्री रूपी रत्न। संसार सागर, संसार रूपी सागर। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। नर सिंह, नर रूपी सिंह। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। कनक लता, कनक के समान लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। कर्मधारय समास में उदाहरण देखने पर हमें पता पड़ता है कि जो विशेषण और विशेष्य के अंतर्गत आता है विग्रह करने पर उसमें है जो का प्रयोग होता है, जबकि उपमेय और उपमान के विग्रह के अंदर रूपी और सा का प्रयोग हो रहा है, यानी रूपी सा या के समान का प्रयोग किया जा रहा है विग्रह करने पर। तो जैसे हमने जाना स्त्री रूपी रत्न, तो यहाँ रूपी विग्रह करने पर ये रूपी आया है। इसी तरीके से समस्त पद स्त्री रत्न बनेगा। मृग के समान लोचन, तो यहाँ पर के समान आया है विग्रह करने पर, तो मृग लोचन बनेगा। इसी तरीके से कुसुम सा कोमल, यहाँ सा का प्रयोग हुआ विग्रह करने पर और समस्त पद कुसुम कोमल बनेगा। इसी तरीके से आगे हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। द्विगु समास ये तीसरा समास कहलाएगा इसका भेद समास का, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखेंगे जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार। चार पाई, चार पैरों का समाहार। सप्ताह, सात दिनों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। चतुर्मुख, चार मुखों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों या लोकों का समाहार। दो राहा, दो राहों का समाहार। तो इसमें पहला पद हमको देखने में आ रहा है कि ये संख्यावाची जैसे त्रि, चा, स, चौ, नव, सत। यहाँ पर समस्त पद का विग्रह करते समय समाहार का प्रयोग किया गया है। समस्त पद का पूर्व पद संख्या का बोध करा रहा है, अतः जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास कहलाता है और इसमें का समाहार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से ये द्विगु समास कहलाएगा। आगे देखिए चौथा समास है अवयवी भाव समास, यानी अविकारी। अविकारी यानी जैसे अव्यय के साथ अ उपसर्ग आया तो अव्यय, यानी जिसका कोई खर्च ना हो, बिना खर्च के। अविकार, इसमें भी अ उपसर्ग के विकार के साथ आया है तो विकार यानी परिवर्तन होना। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अवयव कहलाते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे धीरे धीरे, तो यहाँ पर रमा धीरे धीरे चलती है, तो जो धीरे धीरे शब्द है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसीलिए ये अवयवी भाव समास कहलाएगा। परिभाषा को देखते हैं कि इस समास का जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वो अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। समस्त पद भी अव्यय की तरह काम करता है, यानी जो पूरा पद समस्त पद बनेगा तो वो एक तरह से अव्यय की तरह काम करेगा, इसीलिए इसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अवयवी भाव समास क्या होता है कि वे शब्द जिनमें लिंग,
वचन कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसी तरीके से पुनरुक्ति होने पर भी अवयवी भाव को माना जाता है। पुनरुक्ति यानी पुनः उक्ति, यानी उस शब्द का वापस आना या बोलना। जैसे धीरे धीरे, रमा धीरे धीरे चलती है, तो पुनरुक्ति होने पर भी वो अवयवी भाव माना जाता है। यानी जब पूर्व पद अव्यय होता है, अविकारी होता है, जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही पद मुख्य प्रधान होता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वही समस्त पद अव्यय के रूप में कार्य करेगा। इसका देखिए आगे उदाहरण जानते हैं। समस्त पद जैसे आ जन्म, तो विग्रह करने पर होगा जन्म भर, यानी जन्म भर तक। दिनों दिन, दिन ही दिन में। निस्संदेह, संदेह के बिना। निडर, डर रहित, तो निडर तो यहाँ पर समस्त पद है, जबकि इसका विग्रह करने पर, इसको अलग करने पर इसको विग्रह बनेगा डर रहित। यथा संभव, जैसा संभव हो। यथा शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार। यथोचित, जितना उचित हो। प्रतिदिन, दिन ही दिन। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। आमरण, यानी मरण तक। तो इस प्रकार अवयवी भाव समास में वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका पहला पद जो होता है अव्यय होता है, जो बिना खर्च के, बिना परिवर्तन के होता है, वही पद प्रधान होता है, और समस्त पद जो होता है वो अव्यय की तरह काम करता है। इस प्रकार यहाँ पर उदाहरण में हमने ये देखा कि इसका विग्रह रूप अलग अलग आ रहा है। इसका अलग अलग रूप ही इसका ये बनेगा, और ये पूरा जो समस्त पद है वो अव्यय के रूप में काम करेगा। यानी इसका जो रूप है वो एक जैसा रूप नहीं बनेगा। जैसे इसमें आ जन्म में जन्म भर आया है, दिनों दिन में दिन ही दिन में आया है, निस्संदेह में संदेह के बिना आया है, निडर में डर रहित आया है विग्रह करने पर, यथा संभव में जैसा संभव हो आया है, यथा शक्ति में शक्ति के अनुसार आया है। यानी विग्रह करने पर इसका अलग अलग रूप बनेगा, और ये एक जैसा रूप नहीं बनेगा, इसलिए अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अगला जो समास है वो है द्वंद्व समास, यानी दवदव समास। दवदव समास यानी दो वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, यानी पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है, अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो, और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर, जो बीच में योजक चिन्ह आता है उसके स्थान पर और, तथा, एवं, या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वो दवदव समास कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। कभी कभी कुछ शब्दों में योजक चिन्ह का लोप भी होता है, फिर भी वो द्वंद्व समास ही कहलाता है। उदाहरण के तौर पर माता पिता, माता और पिता, तो यहाँ पर माता पिता के शब्द में बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जबकि विग्रह करने पर माता और पिता। लाभालाभ, लाभ और अलाभ, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी इसको विग्रह करने पर इसका ये बनेगा लाभ और अलाभ। सत्यासत्य, सत्य और असत्य। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। खरा खोटा, खरा या खोटा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। दाल चावल, दाल और चावल। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो इस तरीके से द्वंद्व समास के अंतर्गत हमने ये जाना कि इसमें दो वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है, कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है, समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं दोनों पद, विग्रह करने पर योजक के स्थान पर इसमें और, तथा, एवं, या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है, जो हमने उदाहरण के रूप में जाना, जिसमें समस्त पद में यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, और इसको
अलग करने पर, विग्रह करने पर इसमें और का प्रयोग हो रहा है, या का प्रयोग होता है, तथा का प्रयोग होता है, एवं का प्रयोग होता है। जो आप इनके उदाहरण हैं वो व्याकरण की अपनी हिंदी की पुस्तक में देखकर और इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। अगला जो हमारा समास है छठा, बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में न तो पहला पद पूर्व पद और न ही उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है, अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो, विग्रह के अंत में वाला जिससे जिसका आदि आते हों वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो इस समास के अंतर्गत न तो पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, न पूर्व पद न उत्तर पद, जबकि समस्त पद जब इसका बनता है तो वो किसी तीसरे अन्य अर्थ की प्रधानता को दर्शाता है, अन्य अर्थ को बताता है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो इसके उदाहरण के अंतर्गत हम ये जानेंगे। बहुव्रीहि समास के उदाहरण में जो तीसरे अर्थ को बताते हैं, जैसे दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पर दश है आनन जिसके कि मुख किसके लिए बताया गया है, किसको प्रधान बता रहा है, किस तीसरे अर्थ का क्या निकल रहा है, यानी न तो ये पहला पद प्रधान है और न आनन यानी मुख प्रधान है। इसका तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि 10 मुख किसके हैं, रावण के, यानी दशानन। इसी तरीके से गजानन, गज के समान आनन वाला, यानी गज यानी किसके लिए आया है, गणेश के लिए आया है। तो आनन यानी मुख वाला, तो गज के समान मुख वाला किसको बता रहा है, ये गणेश को। अर्थात यहाँ पर न तो पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, बल्कि किसी तीसरे अर्थ को बताया जा रहा है। फिर इसी तरीके से अंशुमाली, यहाँ पर अंशु किसके लिए आया है, किरणों के लिए आया है। अंशु है मालाएं जिसकी, यानी किरणें जिसका स्वरूप है मालाएं हैं, तो वो किसके लिए आया है, सूर्य के लिए आया है। तो अंशुमाली। इसी तरीके से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर नील और कंठ न तो पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, जबकि इसका तीसरा अर्थ शिव के लिए आया है कि किसका कंठ नीला है, अर्थात शिव का। इसी तरीके से पीतांबर, पीत है अंबर जिसके। अब पीत यानी क्या होता है, पीला, अंबर यानी वस्त्र, जो पीले वस्त्र पहनते हैं तो कौन पहनते हैं, अर्थात कृष्ण के लिए आया है। तो यहाँ पर भी न तो पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, जबकि तीसरा अलग अर्थ निकल रहा है। तो ये सब बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। इसी तरीके से अगला जो उदाहरण है, मृग लोचन, मृग जैसे लोचन हैं जिसके, तो अर्थात स्त्री विशेष के लिए आया है। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष को बता रहा है जिसकी बुद्धि अल्प है। तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला कौन सा है, क्या है, तिरंगा किसके लिए आया है, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए आया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो ये तीसरे अर्थ को दर्शा रहा है, इसीलिए ये बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। तो हमने इन उदाहरणों के द्वारा जाना कि इस तरीके से ये बहुव्रीहि समास को दर्शा रहा है, यानी न तो पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है और किसी तीसरे अर्थ को बता रहा है। तो आज बच्चों हमने समास, उसकी परिभाषा और उसके भेदों को जाना और उसको पढ़ा। तो आप इसको समझेंगे और इसको याद करेंगे, उसके उदाहरण को जानेंगे। गुड बाय।